अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से काफ़ी लोग जो है ना हमें वीडियोस का कहते रहते हैं कि हमें वीडियोस इसकी कोई सैंपल की भेजें, तो उसके लिए हम एक वीडियो आपको रिव्यू दे रहे हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन के सॉफ्टवेयर का। असल में डिस्ट्रीब्यूशन के सॉफ्टवेयर के 4-5 किस्म के हमारे पास हैं, जिसमें हमारे पास ये ऑप्शन आ जाती है कि इनवाइसिंग की इन्वेंट्री का जो ऑप्शन है ना हमारा, उसका उसमें हमारी 4-5 किस्म की बनी हुई है सेटिंग्स। उस पर थोड़ा सा हम आज फोकस करना चाह रहे हैं। इसमें ये होता है कि आपका कुछ लोग डायरेक्ट परचेजिंग करते हैं, परचेज करके उसके बाद उस स्टॉक को जो है ना जिस भी रेट पे परचेज किया वो बस परचेज करते जाते हैं, वो आपके स्टॉक में इन होता जाता है और वो जैसे जैसे सेल होता है तो वो निकलता जाता है। एक तो ये ऑप्शन होती है और थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी हम इसको दिखाएंगे। उसके बाद दूसरी ऑप्शन जो होती है वो ये होती है कि आपका रेट कोड वाइज हो जाता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं आप, उसमें अपनी चॉइस के हिसाब से। रेट कोड का ये ऑप्शन होता है कि उसमें हमारा रेट कोड लग जाता है हर प्राइस के ऊपर। फ़र्ज़ करें हमने 100 रुपये की आइटम परचेज़ की है और वो हमने 100 रुपये की परचेज़ करके हमने परचेज़ डाल दी उसकी और उसका रेट कोड 100 लगा दिया। अब अगली दफ़ा हमारी वो स्टॉक में पड़ी है, अभी सेल हो रही है और एक और फर्दर स्टॉक आ जाता है हमारा और उस टाइम पे रेट 110 हो जाता है। तो अब हम उसकी परचेज डालेंगे तो उसके साथ 110 का रेट कोड, 110 का रेट कोड लगा देंगे तो वो सेकंड रेट कोड वाली ऑप्शन आ जाती है। प्रोडक्ट का नाम सेम रहता है, वो प्रोडक्ट पीछे से रजिस्ट्रेशन में एक ही बनती है, लेकिन आगे वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है, एक रेट कोड 100 वाली में और एक रेट कोड 110 वाली में। इसी तरह से फिर थर्ड टाइम अगर परचेज करते तो वो ऐसे तीसरा रेट कोड बन जाता है। फिर जब हम सेल करने लगते हैं तो हमें पता होता है कि हमारे पास जब हम प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो वहाँ पे तीनों एक आइटम के तीनों ही हमें रेट कोड दिखा रहा होता है कि रेट कोड 100 वाली में आपकी 50 परचेज की थी, 40 सेल हो गई, बाकी 10 पड़ी हुई हैं। इस तरह से 110 वाले में हमारी जितनी परचेज हुई थी बाकी इतनी पड़ी हैं, और 120 वाला रेट कोड है या 95 वाला रेट कोड है तो उसकी इतनी पड़ी है। आप जिस वाले से सेल करना चाहेंगे उसमें से निकाल सकते हैं उसको। ये ऑप्शन होता है दूसरा। तीसरा होता है बैच और एक्सपायरी वाला। उसमें हम ये करते हैं कि बैच और एक्सपायरी मेंटेन करते हैं कि हमारी कोई एक बैच आया है उसकी एक्सपायरी 2 माह बाद की है, एक बैच आया उसकी एक्सपायरी 3 माह बाद की है। अब ऊपर तले स्टॉक आता रहता है और हम उसको निकालते भी रहते हैं। हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता कि 2 माह बाद वाली का एक्सपायरी कब, 2 माह वाली एक्सपायरी वाली कितनी प्रोडक्ट्स पड़ी है हमारे पास और 3 माह बाद वाली कौन सी पड़ी है। तो उसको मेंटेन करने के लिए वो थर्ड मेथड ये वाला यूज़ होता है। अब सबकी अपनी रिक्वायरमेंट है। अब देखें किसी का स्टॉक ऐसा है कि जो फूड आइटम्स नहीं है, लेट्स सपोज उनका इस तरह की चीज़ें जिस पर एक्सपायरी मेंशन नहीं होती, एक्सपायरी का आइटम नहीं है, तो वो लोग इसको यूज़ कर सकते हैं सिंपल वाले को। अगर दूसरा कोई अगर रेट कोड वाइज यूज़ करना चाह रहा है तो उसका रेट कोड वाइज वाला उसका रेट कोड वाला उनको रेट कोड वाला सॉफ्टवेयर देते हैं। और अगर किसी का मतलब हर चीज़ की एक्सपायरी भी उन्होंने मेंशन कर लिया, फूड आइटम्स हैं जैसे कि क्या हम बताएं, उसका आ जाता है क्रीम है, मिल्क पैक है, एट्सेट्रा, इस तरह की जूसेस हैं तो उनकी एक्सपायरी होती है। तो वो अब ऊपर तले स्टॉक आता है तो नेट टू एक्सपायर जो होता है ना वो हमें पता नहीं होता उनका, तो उसके लिए हम वो थर्ड ऑप्शन यूज़ करते हैं। तो इस तरह से फिर और भी इसके अंदर आ जाती हैं। इसमें फिर किसी में स्कीम्स देनी होती हैं, किसी कोई डिस्ट्रीब्यूटर स्कीम्स भी देता है, कोई डिस्काउंट देता है, कोई 10 पीसीज पे 1 पीसीज फ्री दे रहा है, इस तरह के भी ऑप्शन आ जाते हैं। ये मुख्तलिफ किस्म के हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में चीज़ें चलती हैं। अब आपको मैं एक दिखा रहा हूँ, ये शकरगंज के डिस्ट्रीब्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं तो उसके हवाले से रजिस्ट्रेशन का मेन्यू है, इसमें रीजन, जोन और टेरिटरीज बना लेते हैं हम, ठीक है। इसके अलावा आ जाते हैं, ये चीज़ें हमने बाकी वीडियोस में दिखाई हुई हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट हो गया हमारा, यहाँ से कस्टमर्स वगैरह रजिस्टर होते हैं तो उनका पूरा डाटा यहाँ पे आ जाता है, ये इस तरह से। और फर्दर इसमें आ जाता है मुकम्मल ये चार्ट ऑफ अकाउंट के हवाले से चीज़ें, अकाउंट लिस्ट हो गई, चार्ट ऑफ अकाउंट, ओपनिंग बैलेंसेस। और अब आ जाते हैं इसमें एरिया सेल्स एग्जेक्टिव, ASC रजिस्ट्रेशन, सेल्स एग्जेक्टिव इन्वॉल्व होते हैं और बुकर्स इन्वॉल्व होते हैं तो उसके लिए आ जाते हैं इसमें, उनकी रजिस्ट्रेशन आ गई।
उसके बाद यूनिट, प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन, प्रोडक्ट की लिस्ट। प्रोडक्ट के अंदर मैं दिखा देता हूँ कोई एक प्रोडक्ट खोल के, जैसे कि ये एनी टाइम ग्रीन एप्पल, ये जूसेस वाली प्रोडक्ट है शकरगंज की। तो इसमें देखें ये ग्रुप आ गया, उसका यूनिट आ गया, जीएसटी, जीएसटी के रेट्स वगैरह, इनवाइस पे ये सारी चीज़ें लगती हैं। तो परसेंटेज ऑन टीपी, यानी कि हम टीपी निकालने की परसेंटेज भी डाल सकते हैं कि 2%, जो भी आपकी चल रही होती है, फार्मूले होते हैं इसमें, वो लगता है। पैकिंग क्वांटिटी आ गई कि एक कार्टन में कितने पीसेज हैं, तो उस हिसाब से आपके कार्टन का भी बताएगा। स्टॉक, रिमेनिंग स्टॉक को कार्टन में कितना पड़ा हुआ है वो भी बताएगा, पीसेस तो बताएगा ही। अच्छा, उसके अलावा ओपनिंग वगैरह, उसके लिए इन्वेंट्री अलग से डाली है हमने। एसक्यू की टनेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा जो एक एसक्यू है उसका वज़न कितना है, टनेज क्या है उसकी, ये भी हम मेंटेन करते हैं। उससे ये होता है जब हमारा लोड फॉर्म बनता है तो हमें पता होता है कि इस टाइम पे एक बुकर की जो लोडिंग जा रही है वो कितने वेट की है, मींस कि वो हमारे कितने लोडर्स पे आएगी। एक लोडर की कैपेसिटी होती है 500 केजी उठाना है, लेट्स सपोज। तो हम यहाँ पे हमें पता ही नहीं होगा कि एक लोड फॉर्म जो निकला है उसके अब एक लोडर चाहिए या दो चाहिए, तो उसके लिए हमारा ये टनेज वाला ऑप्शन यूज़ होता है। यहाँ पे हर लोड फॉर्म के ऊपर आपके जो है ना वो टनेज का भी दिखाता है। री ऑर्डर लेवल, अब मैं यहाँ पे अगर री ऑर्डर लेवल सेट कर देता हूँ, उससे ये होगा कि जब आपकी प्रोडक्ट एक स्पेसिफिक क्वांटिटी से कम होने लगेगी, ख़त्म होने में नहीं बताएगा, ख़त्म होने से पहले बता देगा कि अब ये 10 बची हुई हैं, तो नोटिफिकेशन बाहर इस तरह से आ जाएगा। जैसे ये एक नोटिफिकेशन आ रहा है, तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, वो दिखाएगा कि आपकी ये प्रोडक्ट ख़त्म होने वाली है। ठीक है जी। इसके अलावा ये हो गया हमारा प्रोडक्ट का रेट लिस्ट। बाद में बल्क में रेट हमने चेंज करने किसी एक कैटेगरी के, तो उसके हिसाब से जो है ना वो इसको हम पूरा लिस्ट खोल के तो वो कर सकते हैं। रेट लिस्ट व्हाट्सएप करने की भी ऑप्शन है, यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो अपने नंबर पे व्हाट्सएप आ जाएगा और यहाँ से हम फॉरवर्ड कर देंगे क्लाइंट्स को जिसको चाहिए होगा। फर्दर उसके बाद पॉलिसीज़ वगैरह वो हम इसमें यूज़ नहीं करते। पॉलिसीज़ की जगह जो है ना यूज़ मोस्टली होती हैं, किसी जगह होती हैं किसी जगह नहीं, पॉलिसी बना ली जाती है। तो और ये कैटेगरीज़ वगैरह यानी कि सब रजिस्ट्रेशन के मेन्यू है। इसके बाद ये अकाउंटिंग के आगे कैश पेमेंट, कैश रिसीट, बैंक पेमेंट, बैंक रिसीट, जनरल वोचर। मेन चीज़ आ जाती है इन्वाइसिंग, परचेज इन्वाइस। अब ये हमारा जो शकरगंज का चल रहा है इसके ऊपर रेट कोड वाला ऑप्शन चल रहा है। ये मैं आपको दिखाता हूँ रेट कोड पे कैसे वर्किंग होती है। ठीक है जी, हमारा आ गया इस पर ड्यू डेट आ गई, कैश पे जा रही है या क्रेडिट पे जा रही है, मैनुअल बुक नंबर हो गया। अच्छा, उसके बाद गेट पास नंबर हो गया। अब जिस पार्टी से हमने परचेज़ किया तो उसका हम यहाँ पे कर लेते हैं नाम, और रिमार्क सनी। तो यहाँ पे हम हमारे पास ये सब SKUs बने हुए हैं, यहाँ पे कोई रेट कोड का हिसाब नहीं आएगा, जस्ट यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम आ रहा है। मैं ये कहता हूँ एनी टाइम चौंसा, ये हमने परचेज में लिया। अब ये मैं रेट कोड डाल देता हूँ इसका, हम अपने हिसाब से रेट कोड रख सकते हैं, इसका रेट के हिसाब से भी रखें बेहतर है कि अब आइडिया हो जाएगा रेट कोड से। ये 25 रुपये वाला है, ठीक है, 25 रुपये के साथ हमने परचेज़ किया, तो ये हमने रेट कोड डाल दिया इसका 25 वाला। ये एक हमारा एक किस्म का बैच बन जाएगा। अब इसके 100 पैक्स हमने परचेज़ किए, उसने उसके कार्टन के हिसाब से क्वांटिटी बना दी। ये 2400 पीसीज हैं इसके अंदर। अब रेट ये 24 रुपये लगा हुआ है, यहाँ मैं 25 कर दो, 25 में परचेज़ हुई है। पीछे से फार्मूलाज के तहत इसने जो है ना इसका टीपी निकाल दिया, ट्रेड प्राइस ये 26 रुपये 39.79 पे बेचना हमने। ग्रॉस अमाउंट बन गई इसकी, होलसेल डिस्काउंट, फिक्स रिप्लेसमेंट, लोड अनलोड, ये अमाउंट्स आती हैं हमारी उधर से, जो हमें कंपनी इनवाइस भेजती है वो वाली देख के हमने लगानी होती हैं, तो ये आ जाती हैं इधर से। सेल टैक्स हो गया यहाँ पे, ये पीछे से इसने उठा लिया कि इस पर सेल टैक्स क्या आता है, तो इसको हम ऐसे ही जाने देते हैं। तो ये हो गई क्रेडिट फैसिलिटी विद होल्डिंग टैक्स, ये सब डाल के तो हमारी इनवाइस मुकम्मल ये बन जाती है इस तरह से। फर्दर दूसरी आइटम, इसका रेट कोड मैं इसका भी 25 रख लेता हूँ, ठीक है, रेट कोड 25, और ये भी 100 पैक्स 2400, ठीक है, ये 25 रुपये रेट, ये मैं आगे कुछ भी नहीं दे रहा, इसी तरह से मैंने इसको सेव कर दिया। ये हमारी दो चीज़ों के साथ हम एक परचेज इनवाइस डाल रहे हैं, इसको मैं सेव करता हूँ यहाँ से, ठीक है। इसकी भी प्रिंट वगैरह की ऑप्शन, व्हाट्सएप की ऑप्शन, ये सब दी हुई है हमने, इसमें कुछ एडिट डिलीट वो सब कर सकते हैं हम। ये हमारी एक परचेज़ की इनवाइस बन गई,
इसके बाद ये रेट कोड वाइज है। फर्स्ट मैं ये बता रहा हूँ कि ये रेट कोड वाइज का हम सैंपल आपको दिखा रहे हैं। सेल इनवाइस पे आ जाते हैं। अब मैं इसी रेट कोड के हिसाब से आपको सेल निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, तो इस कैश और क्रेडिट का जो इफेक्ट है वो लोड फॉर्म पे होता है। लोड फॉर्म जो बुकर या सेलमैन लेके जाता है, तो वहाँ से उनको पता होता है कि इस इनवाइस के हमने कैश, इसके अगेंस्ट कैश लेके आना है या क्रेडिट लेके आना है। जाती ये पार्टी के लेजर्स में ही है। ये जस्ट उनके लिए होता है कि हमारी इतनी कैश की इनवाइसेज है और इतनी क्रेडिट की इनवाइसेज है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पार्टी सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, एक और ऑप्शन भी है हमारे पास कि एक बुकर को जो पार्टी असाइन हो चुकी हुई है, हम पहले बुकर देंगे तो यहाँ पे सिर्फ उसी की पार्टियाँ उठाएगा, ताकि वो एक बाय नेम शॉप्स जो होती हैं वो एक ही नाम से बहुत सारी होती हैं, जैसे कि ये दो आ रही हैं एक ही नाम की, लेकिन ये अलग अलग जगहों पे। ठीक है, तो वो फिर इसकी अलग से वो प्रॉब्लम ना हो, ताकि वो सब मिक्स ना हो जाए, गलत एंट्री ना हो। अब इसको कौन सा सेलमैन लेके जा रहा है वो सेपरेटली हम इंडिविजुअली सेलेक्ट कर सकते हैं। इस पर रिमार्क्स दे दिए मैंने, कुछ देना है तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा। अब भी हमें बता रहा है कि एनी टाइम, आई थिंक मेरे ख्याल इसमें हमने डाला था, अच्छा एनी टाइम था, एनी टाइम देखें ये अब रेट कोड 26 वाला, ये 25 वाला रेट कोड जो अभी हमने परचेज़ किया, और ये एनी टाइम 200 ml 1/24 वाला, ये सेम 26 नंबर प्रोडक्ट है 0026। यहाँ पे देखें आप प्रोडक्ट कोड 0026 आ रहा है 4 दफ़ा। मीन्स कि ये 25 रेट कोड वाला, ये 100 रेट कोड वाला, ये दूसरा 100 रेट कोड वाला, ये एक और 120 वाला। इनके हमारे एक ही रेट कोड के साथ दो भी बन सकते हैं, क्योंकि इन दो की प्राइसेस अलग हैं। ये 26 रुपये से आया, जो 24 में है, लेकिन रखा है इन्होंने 100 वाले में, लेकिन इसको रखना वो सेपरेटली अलग से इंडिविजुअली रखना चाह रहे हैं। तो ये अब मैं 25 रेट कोड वाले को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो इसमें देखें ये हमें पार्टी का बैलेंस बता दिया, बैलेंस स्टॉक 2400 पीसीस बता दिया इसने। तो यहाँ पे मैं पैक निकाल देता हूँ 10। ठीक है, 250 240 क्वांटिटी इसकी निकल गई। इनवाइस के पैक 10 हैं, पीसेस 0 है। मैं अगर यहाँ पे अगर 241 करूँगा तो 10/1 भी दिखा देगा। अच्छा, अब ये टीपी इसने वही उठा लिया जो हमने फिक्स किया था वहाँ से। इसको हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, हर कस्टमर के हिसाब से भी होता है, लेकिन अगर नहीं भी करेंगे तो ये आ गया जीएसटी जो लगना है इस पर। अच्छा, अब हमारा जीएसटी प्रोडक्ट पार्टी जीएसटी होगी, तो विद इसका जीएसटी जैसे वो रजिस्टर्ड का और होता है और अनरजिस्टर्ड का और, तो वो भी हमारी पार्टी के अंदर सेटिंग होती है। हमने हर पार्टी को सेट किया होता है कि ये एनटीएन होल्डर है या नहीं है। तो हर प्रोडक्ट के ऊपर भी इसने उठा लिया खुद से कि जीएसटी इस पर इतना है, जो इसकी कैटेगरी पे आ रहा है, और जीएसटी प्रोडक्ट है यस किया, तो यहाँ पे इसने जीएसटी खुद उठा लिया। जीएसटी की वैल्यू बना दी इसने। डिस्काउंट कोई अगर हमने देना होता है तो वो देंगे 1%, 2% एट्सेट्रा। ट्रेड ऑफर आ गई, वो देना चाहें तो ये भी रुपीज़ में होती है, तो 1 रुपये में ट्रेड ऑफर दे देता हूँ इसको। ठीक है, इस तरह से हम रेट कोड वाइज इसकी सारी मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसको मैं सेव कर देता हूँ, और ये यहाँ से प्रिंट भी इसका और व्हाट्सएप भी यहाँ से जा सकता है। ये इनवाइस की शक्ल आ गई इसकी। तो ये हो गया हमारा रेट कोड वाइज सेटिंग। इसी के साथ ही मैं आपको ये अब इसका स्टॉक रिपोर्ट दिखा देता हूँ कि एनी टाइम का क्या स्टॉक है। ये देखिए जी, ये भी हमने 25 रेट कोड वाला डाला था, एनी टाइम एनी टाइम एनी टाइम, ये 4 दफ़ा आ रहा है हर रेट कोड के साथ। अच्छा, और उसका इसने परचेज क्वांटिटी 2400, 240 सेल हो गए, नेट सेल्स ये हो गई। तो ये हमारी नेट सेल होगी। इसमें हम क्लेम वाले भी आइटम डाल सकते हैं। तो नेट सेल होगी, ये अवेलेबल स्टॉक क्वांटिटी आ गई, और ये 90 कार्टन हमारे पास बचे हुए हैं, तो ये उसकी वैल्यू भी बता रहा है साथ ही। ठीक है, ये हो गया हमारा रेट कोड वाइज वाला सिस्टम। इसके अलावा मैं अभी आपको दूसरा भी दिखाता हूँ, जिसमें इससे एक अलग से परचेज और सेल होगी, ताकि ये आपको आइडिया हो जाए। फिर बाकी रिपोर्टिंग है हमारी सारी, ये सेल्स की रिपोर्टिंग है, ब्रांड सेल रिपोर्ट, डिलीवरी समरी, सेल्स रिटर्न की रिपोर्ट्स हैं मुख्तलिफ एंगल से, बुकर, एसओआईज, फ्रेश डैमेज, ये सब, और सेल रिटर्न को मर्ज करके भी रिपोर्ट बनाई हुई है। ये तो मैं आपको इसे दिखा देता हूँ, एक व्यू। चलें, ये चीज़ आपके पास क्लियर होती जाए। ये इस तरह से आ गया हमारे पास हर कॉलम उसका, और हर चीज़ डिस्काउंट, ये वो हर चीज़ जो भी हमने दी हुई है इनवाइस के अंदर,
उसके बाद ये डैमेज स्टॉक की रिपोर्ट है, फिर उसके पॉलिसी वाइज सेल रिपोर्ट, ये रीजन वाइज, टेरिटरी एरिया वाइज स्कीम रिपोर्ट, रेट्स चेकिंग, उसके बाद परचेज की रिपोर्ट्स हैं, ये रिकवरी है, एजिंग डाली हुई है इसमें। हमारे पास एजिंग फिर इससे हट के भी है। एक ये एजिंग होती है कि अब मैं एजिंग में आता हूँ। एजिंग में मैं ये देख रहा हूँ कि एक मैंने कस्टमर यहाँ पे दिया, उसकी एजिंग देख रहा हूँ कि ये इनवाइस है, इसको इतने दिन हो गए, तो हमारे किस कैटेगरी में फॉल कर रही है, 120 दिन से ऊपर हो गए हैं या ये इस तरह से डे वाइज 15 से 30 दिन का स्लैब, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90, 120 और ये 120 से ऊपर। ठीक है, ये इस तरह से हमारा एक इनवाइस उसकी उठा के उसको एजिंग वाले स्लैब में दिखाता है। सिंगल कस्टमर, एक कस्टमर की हिस्ट्री हम देख रहे हैं। और अगर हम ओवरऑल देखना चाहें तो उसकी भी ऑप्शन दी हुई है इसमें। उसकी भी ऑप्शन है कि एजिंग रिपोर्ट ऑल आ जाती है इसमें, ऑल कस्टमर्स। ठीक है, ये अब मैं इसमें बहुत सारा डाटा होगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। अच्छा, तो इस पे जो है ना ये आ गया हमारा कि एक ये कंपनी है, इसका 7 दिन का ड्यू होता है। सम ऑफ क्रेडिट लिमिट 50,000, इसको हम इससे ज़्यादा का क्रेडिट मतलब अलाउ करते हैं, लेकिन नोटिफिकेशन देगा हमें। सम ऑफ बैलेंस इतना है, सम ऑफ ओवर ड्यू इतना है, और इसका किस स्लैब में आ रहा है, ये आखिरी वाले में, सबका आखिरी में आएगा। मेरे पास बहुत पुराना डाटा होता है, तो ये सारा, तो ये हमारा स्लैब वाइज बताता है कि किस वाले स्लैब में कितनी अमाउंट फॉल कर रही है। ठीक है, तो ये हमारा इस हिसाब से एजिंग की रिपोर्ट्स आ गई। उसके अलावा हमारी आ जाती हैं इसमें पार्टी पोजीशन कि इसका 6 कॉलम आ जाता है और डॉट भी बताता है साथ कि इसका एक मंथ में हमने कितना इसको क्रेडिट दिया और कितना लिया। ये मैं 1/6/2022 से 1/7/2022 तक का देखना चाहता हूँ। तो इसमें कोई अभी डाटा है इसमें ऐसा शो नहीं हो रहा है। 1/1/2022 से 1/2022 दो पीरियड्स में मैं इसको देखता हूँ। 1/30 से ये देखें, इससे एक पार्टी का कस्टमर का ओपनिंग मेल था, जनवरी में हमने उसको इतने की सेल की और इतनी उसकी रिकवरी आई और ये क्लोजिंग बैलेंस मिल रहा है। अब इस पार्टी का प्रीवियस बैलेंस 242 था, करंट बैलेंस 3,09,000 है। इसको हमने न्यू सेल्स की 31 की दिया है, प्रीवियस रिकवरी इसकी 64,000 की आई है। ठीक है, तो ये लिमिट भी साथ शो कर रहा है, उसके मोबाइल नंबर्स भी शो कर रहा है। इस रिपोर्ट को उठा के हम एक बंदा बिठा के उसको कह सकते हैं कि जी आप ये रिपोर्ट निकालें और जिसका क्रेडिट लिमिट से एक्सीड कर रहा है बैलेंस, उसको कॉल करें। ये हमारे पास ये नंबर्स भी दिए हुए हैं यहाँ पे, तो यहाँ से हम इसको रिकवरी को भी मैनेज कर सकते हैं। तो उसके बाद आ जाती हैं हमारी रिपोर्ट्स। ट्रायल बैलेंस आ गया, मंथली ट्रायल बैलेंस हो गया, मेन समरी है, मेन एंड 6 कॉलम्स। सीजीएस रिपोर्ट आ जाती है हमारी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिपोर्ट कि एक चीज़ हमने जो बेची है वो अब हमें कॉस्ट कितने की है उसने। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिपोर्ट आ गई कि हमारा ये ओपनिंग इतने का था, परचेजेज हमने इतनी की, परचेज रिटर्न, ये अवेलेबल स्टॉक वैल्यू आ गई कि हमारे पास इतने का स्टॉक पड़ा हुआ है, और क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू, और जो हमने चीज़ बेची है वो हमें कॉस्ट कितने की कर रही, पड़ी कितने की है। क्योंकि जब आपका बल्क स्टॉक होता है ना, तो आपको पता नहीं चलता कि आपने किस तरह से उसको क्या कमाया, आपकी कॉस्ट क्या आई है। उसको सेल करने वाली जो चीज़ हमने 100 रुपये की बेची है, तो हमें पड़ी कितने की है, खरीदी कितने की हमने। तो ये सीजीएस रिपोर्ट वो हमारा डिफाइन करती है। इनकम स्टेटमेंट रिपोर्ट आ जाती है। तो ये हमारी दो पीरियड्स के दरमियान की रिपोर्ट आ जाती है सीजीएस के साथ मुकम्मल। एक इसमें हमारा नेट प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह आता है। तो फर्दर, अच्छा, ये लोड फॉर्म मैंने आपको नहीं दिखाया, इनवॉइसेस समरी होगी, सेल बिल डायरेक्ट प्रिंट आप यहाँ से निकाल सकते हैं। एक दिन के बिल इकट्ठे ही प्रिंट करना चाहे तो वो यहीं से हो जाएंगे। लोड फॉर्म पे आ जाते हैं हम। एक सेलमैन का लोड फॉर्म मैं निकालना चाह रहा हूँ 1/1/2022 एक ही दिन का मैं निकालता हूँ। तो इस पे देखें कि इस पे वो मुकम्मल आपको दिखा रहा है कि सेल इतनी हुई, सेल रिटर्न कोई नहीं आई। तो नेट क्वांटिटी सेल रिटर्न भी आती है। तो ये नेट क्वांटिटी कार्टन्स में आ गया, रेट, सेल रिटर्न, ग्रॉस अमाउंट्स और टीओ वगैरह दे के, तो सारा इस तरह से ये हमारा मतलब इसका लोड फॉर्म बन जाता है। इसका प्रिंट निकलता है फिर इस तरीके से, ये उसको दिया जाता है लोड फॉर्म। इनवॉइस समरी आती है। बहरहाल ये चीज़ें हो गई इसमें।
फर्दर प्रोडक्ट लेजर, डेली परचेज, डेली सेल रिपोर्ट, DSR, DPR हो गई, क्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट, टॉप 10 रिपोर्ट्स हो गई, और उसके बाद बहुत सारी इसमें यानी कि ये चीज़ें। मैं अब आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ वो दूसरा वाला है, वो आपको ये मैंने दिखाया अभी रेट कोड वाइज। मैं अब आपको सिंपल वाला दिखाना चाह रहा हूँ, वो मैं दिखाता हूँ इसमें। अच्छा, ये अब हमारे पास दूसरा ओपन हुआ हुआ है, परचेज इनवाइस देखते हैं। ये भी इसकी शक्ल मिलती जुलती है। हमने ये एक परचेज इनवाइस डाल दी इसमें ऐसे एक रफ डाली हुई है इसमें। तो इसमें आ जाता है प्रोडक्ट, पैक, क्वांटिटी पीसेस, इनवाइस क्वांटिटी पीसेस वगैरह वगैरह, इस तरह से करके डायरेक्ट इनवाइस है, इसमें कोई वो रेट कोड वाली ऑप्शन नहीं है। तो ये इस तरह से हम परचेज़ करते हैं, और जब सेल करते हैं तो उसी तरह से डायरेक्ट वो सेल होती जाती है। हमारे पास जो भी स्टॉक पड़ा हुआ है उसमें से उसको माइनस करता जाता है, वो चाहे 100 वाला हो या चाहे 200 वाला हो, वो इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट नहीं करता इसमें। इसकी स्टॉक रिपोर्ट जो होती है वो भी सिंपल सी बनती है कि इसी तरह से एक आपको वो बता देता है कि ये एक प्रोडक्ट है, इतनी क्वांटिटी बाय की है, इतनी सेल की है, कुछ परचेज रिटर्न आई है या सेल रिटर्न आई है वो निकाल के। तो यहाँ पे अवेलेबल कार्टन्स में और क्वांटिटी में बता रहा है एक प्रोडक्ट इतनी पड़ी है। इसमें ये आपको अलग करके नहीं दिखा रहा है कि आपके पास ये किस तरह से मतलब किस रेट कोड की है या क्या है, ये उस तरह से नहीं चलता। ये बाकी भी उसी तरह से इसमें भी रिपोर्ट्स हैं, सारी रिपोर्टिंग सब में ठीक ठाक है। एजिंग भी है, एजिंग इसके अलावा भी एक और रिपोर्ट मैं आपसे जिक्र कर रहा था, वो रिपोर्ट आ जाती है कि हम मैं चले उसको एंड में दिखाऊंगा आपको कि वो किस तरह से मैनेज होती है। उसमें ये होता है कि हम देखते हैं कि एक एजिंग इस सेंस में देखते हैं कि हमारे जो ड्यू होना है, जो हमने माल जो हमने सेल्स किए उसका जो ड्यू होना है, किसी को हमने 10 दिन का ड्यू दिया है, किसी को 15 दिन का दिया है। तो अब वो जो सेल के हमारे पास पूरे महीने में या 10 दिन में या 12 दिन में कहाँ कहाँ से पैसे आने हैं और कितने कितने आने हैं, वो एक रिपोर्ट इस तरह से हो जाती है। मैं आपको उसका व्यू दिखा देता हूँ। ये आ जाती है फ्यूचर ड्यू पेमेंट्स ऑफ वेंडर्स, फ्यूचर ड्यू रिकवरी फ्रॉम कस्टमर्स। तो ये फ्यूचर डे रिकवरी फ्रॉम कस्टमर्स, इसमें हम आ जाते हैं 8/11। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, को पुरानी डेट देते हैं 1/11 तक। अब ये देखें कि कुछ पार्टीज हैं, ये इनके ये बैलेंसेस हैं, ऐसे एक रफ डाटा डाला हुआ हमने। ये बता रहा है 2/11 को हमारे पास इस पार्टी के इतने ड्यू हो के आने, और ये हमारे पास सम करके उनको बताएगा कि 2/11 को इतने पैसे आने हैं, 3 को इतने आने हैं, 4 को इतने, 5 को इतने, 6 को इतने। ठीक है, ये एक ड्यू रिपोर्ट इस तरह से भी आ जाती है फ्यूचर, हम उसके ऊपर नज़र रखने के लिए। और हमने देखना होता है कि हमने फ्यूचर डेज ड्यू पेमेंट जो करनी है वो किस किस को कितनी कितनी करनी है। तो ये भी हमारे पास 10-12 दिन का रिकॉर्ड जैसे है, कुछ डेट्स हम दे देते हैं कि हम एक 12 तक देखते हैं, 1/12 तक हमने किस किस को देना है, तो कोई नहीं देने हमने। ठीक है, इस तरह से ये फ्यूचर की आ जाती है। हम अपना असेसमेंट कर सकते हैं कि कहाँ से पैसे किस किस डेट को आने हैं और किस किस डेट को हमने देने हैं। तो ये इस तरह से होता है, मतलब ये ऑप्शन भी है हमारे पास। अब मैं आपको दिखा रहा था वो सिंपल वाला, और ये हो गया रेट कोड वाला। एक और मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें वो आ जाएगा हमारा क्या नाम है, जिसमें वो एक्सपायरी और बैच मेंटेन करते हैं हम। ये हमारे पास एक ये सिस्टम है, इसमें हम एक्सपायरी, बैच, हर चीज़ मेंटेन करते हैं। अब ये हमें बता रहा है कि 22 प्रोडक्ट्स जो है ना वो एक्सपायर होने के करीब हैं, यानी कि हमने एक टाइम पीरियड दिया होता है कि 1 महीना जिसको रह गया या 2 महीने रह गया तो हमें नोटिफिकेशन आ जाए। वो बता रहा है 22 प्रोडक्ट्स अभी एक्सपायर होने वाली हैं। वो कौन सी होंगी, वो हम यहाँ से क्लिक करेंगे तो हमारे पास उसकी लिस्ट खुल जाएगी कि ये प्रोडक्ट्स हैं, इतने दिन बाद ये हमारी एक्सपायर होने वाली हैं। नियर टू एक्सपायर, अच्छा ये भी मैंने इसकी कुछ सेटिंग होने वाली थी। नियर टू एक्सपायर, एक्सपायर्ड भी आ सकता है यहाँ पे। बिलो लेवल, यानी कि हमारी 0 आइटम्स कोई भी बिलो लेवल नहीं है। आज के प्रोमिसेस इतने आ रहे हैं कि आज के 78 प्रोमिसेस हैं, कुछ भी जो इसमें होगा हमने डाटा फीड किया होगा वो रिपोर्ट दे देगा उसकी। मैं इसमें दिखा रहा था आपको परचेज इनवाइस। ठीक है, तो ये सप्लायर आईडी में यहाँ से कुछ दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसमें हम स्टॉक वेयर हाउस भी मेंटेन कर सकते हैं एक से ज़्यादा। तो आगे हम यहाँ पे प्रोडक्ट पे, तो यहाँ पे ये हमारी क्योंकि एग्रो की प्रोडक्ट्स का जो मैंने दिया हुआ सिस्टम वो वाला दिखा रहा हूँ। तो ये क्वांटिटी आ गई, उसके पैटर्न उसने खुद बना दिया। 100 क्वांटिटी में परचेज़ कर रहा हूँ, एक्सपायरी 8/11/2023।
तो ये यहाँ से हम इसको सेट करेंगे। 1 साल की मैंने यहाँ पे हमने बाई डिफ़ॉल्ट डाली होती है कि बाई डिफ़ॉल्ट 1 साल की शो करें, हम उसको चेंज करना चाहते कर दें, वो जो पैक पे लिखी हुई होगी वो करेंगे। और बैच नंबर इसका, इनवाइस रेट, ये बाकी के टैक्सेस वगैरह आ जाते हैं, तो वो करके तो ये नेट हमारा एक प्रोडक्ट ऐड हो गई एम्बेक्टन 400 ml। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे कोई कैश पे किया तो वो करके इसको सेव कर देते हैं। ये हमारी परचेज इनवाइस हो गई। इसी की बेस पे मैं आपको ये 0030 कोड है इसका, ये व्हाट्सएप भी डायरेक्ट जा सकती है। जो नंबर हमने ये दिया हुआ है ऊपर, इधर से क्लिक करेंगे डायरेक्ट उसके नंबर पे व्हाट्सएप हो जाएगा। तो अभी मैं इसकी सेल इनवाइस पे आ रहा हूँ, मैं काउंटर सेल पे निकालता हूँ इसको। एम्बेक्टन, क्या स्पेलिंग थे ये, एम्बेक्टन, ये 8/11/2023 वाली, ये हमने 100 की क्वांटिटी परचेज की थी। ये बैच आ रहा है इसका 1212121213। ठीक है, तो इसमें फार्मूलेशन भी दे सकते हैं, वो तो खैर एक हर किसी की अपनी चॉइस का होता है। तो एम्बेक्टन 400 ml, ये 16/9 को एक्सपायर होने वाली, ये 8/11 को, ये 1/8 को, ये 1/5 को। ठीक है, तो ये 1/5/2024 को, तो ये हम उठाते हैं इस वाली को, तो हम इसमें से सेल निकाल दें। अभी मैं कहता हूँ कि इस वाले बैग में से निकालते हो, तो वो सेम बैग प्रिंट होगा इनवाइस पे और सेम क्वांटिटी। यहाँ पे बैलेंस स्टॉक भी बता रहा है, इसमें 100 पड़े हुए। तो ये मैं अब करता हूँ कि इसमें 10 जो है ना वो सेल कर देता हूँ। 600 है तो 700 के साथ, और उस पर 100 रुपीज़ 1% मैं इस पर डिस्काउंट दे देता हूँ। ठीक है, और इस पर अदर डिस्काउंट हो गया 30 रुपीज़, फर्दर डिस्काउंट हो गया। और इसमें से मेरे रिसीव्ड, क्योंकि कैश का बिल है तो रिसीव्ड की ज़रूरत नहीं है, ये देख के मैं सेव कर देता हूँ। यहाँ से इसका प्रीव्यू भी देख लेते हैं। ये पॉइंट ऑफ सेल प्रिंटर है, POS प्रिंटर, उसके हिसाब से। तो ये एक मतलब बैच वाइज हमारा, मैं स्टॉक की रिपोर्ट दिखाता हूँ। तो ये मैं इसको ऑल गो डाउन कर देता हूँ। एम्बेक्टन 0030 बाई कोड करते हैं इसको, सॉर्ट बाई कोड, ताकि ढूंढने में कोड वाइज आसानी हो हमें। 0030 एम्बेक्टन ये आ गई हमारे पास। ये 121213 वाला बैच ये वाला आ रहा है, ये 90 हमारे पास पड़े हुए हैं इस रेट के साथ। और हम इसका स्टॉक की कैलकुलेशन भी अपनी मर्ज़ी से निकाल सकते हैं मर्ज़ी के रेट से, कि कैलकुलेशन सेल पे करें, रिटेल पे करें या परचेज पे करें। ये ऑप्शन है मुख्तलिफ़ किस्म की हर किस्म के सॉफ्टवेयर में। तो थर्ड यानी कि ये आपको बता दिए। इसके अलावा फिर इनवाइसिंग के अंदर थोड़ा सा ये चेंज आ जाता है, थोड़ा सा नहीं काफ़ी सारा चेंज होता है। ये होता है कि आपका इनवाइस में, जैसे कि अब ये शकरगंज का ही है तो मैं दिखाता हूँ, इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो सोल डिस्ट्रीब्यूशन, ये अलग से। अब वो हमने शकरगंज आपको दिखाया था ये वाला। ठीक है, अब मैं दूसरा दिखा रहा हूँ। इसकी इनवाइस देखें, पैटर्न परचेज इनवाइस के ऊपर चीज़ें देखें कितनी सारी दी हुई हैं। अब जो ज़ाहिर बात है, कंपनी हमें टैक्सेस जो प्रोडक्ट पे लगते हैं वो लगा के देती है, तो हम उसी हिसाब से ही उसको मैनेज करते हैं। इसकी परचेज इनवाइस देखें, इस पर देखें कम चीज़ें हैं, और उस पर जो है ना ये टैक्सेस वगैरह, फर्दर टैक्स, GST ये आ गया है, होलसेल रिप्लेसमेंट, फिक्स रिप्लेसमेंट, लोड अनलोड, अमाउंट आफ्टर टैक्सेस, GST, फर्दर टैक्स, अमाउंट इंक्लूसिव टैक्स, क्रेडिट फैसिलिटी विद होल्डिंग टैक्स, TO, नेट अमाउंट, एडवांस टैक्स, नेट अमाउंट। ठीक है ना, ये इस तरह से हमारी ये हर किस्म के डिस्ट्रीब्यूशन टू डिस्ट्रीब्यूशन चीज़ें वेरी करती हैं। ये सेल इनवाइस आ गए, हम 73 नंबर मैंने खोली, ये देखें अब इसकी सेल इनवाइस इस तरह से। अब ये जो है सेम शकरगंज का एक सोल डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है वो और तरह से मेंटेन कर रहा होता है उसको, रेट कोड प्लस एक्सपायरी। ठीक है, ये दो चीज़ों को देख के चल रहा है। और बैज, इसमें बैज की ज़रूरत नहीं है, बाज़ जगहों पे बैज की ज़रूरत होती है, वो बैज मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये इसकी इनवाइस का व्हाट्सएप भी जा सकता है प्रिंट। हमारे हर सॉफ्टवेयर में ये फीचर है कि हम इनवाइस को डायरेक्ट सॉफ्टवेयर के अंदर से व्हाट्सएप कर। ये अब एक इनवाइस का प्रिंट है, प्रोडक्ट क्वांटिटी, रेट, ग्रॉस, वेयर, होलसेल डिस्काउंट, फिक्स रिप्लेसमेंट, लोड अनलोड, ये सब इसमें आ रहे हैं। लास्ट रिसीविंग, प्रीवियस बैलेंस, इनवाइस के पैसे ये हो गए, करंट बैलेंस दिस। ठीक है, तो ये हमारा हर चीज़ को मेंटेन करता है। ये होपफुली आपको काफ़ी सारी इसमें इंफॉर्मेशन मिल गई होगी, क्योंकि लोग रिक्वायर करते हैं इनसे सॉफ्टवेयर
और वो कहते हैं जी इसका डेमो दें। डेमो देने में हमारा उतना ही टाइम वेस्ट होता है, वेस्ट मीन के लग जाता है जितना कि हमें एक सॉफ्टवेयर को बना के देने में लगता है। बना के देने में इस सेंस में कि हमारे पास सॉफ्टवेयर हर किस्म के बने होते हैं, बने हुए हैं, यूज़ हो रहे हैं, जो अपनी रिक्वायरमेंट्स हमें सही तरीके से बता देता है, हम उससे मिलती जुलती चीज़ों को मॉडिफाई करके उनको दे देते हैं। अब वही जो रिक्वायरमेंट बता के हमसे डेमो लेना चाह रहा होता है, हमारा उतना ही टाइम लगता है उस पर। उसके लिए बेहतर होता है कि हम वीडियो, उसके लिए हमने सोचा है कि वीडियोस बना के दे दें ताकि उनको मुश्किल ना हो, हमें हमारा भी टाइम बचे और उनको भी ये रिक्वायरमेंट आप उनकी नज़र आ जाए कि हमारे सॉफ्टवेयर पूरी करेगा कि नहीं करेगा। ठीक हो गया। इस पर फर्दर कोई रिक्वायरमेंट आपको कोई चीज़ रिक्वायर हो, जो चीज़ आपको मतलब अपने सॉफ्टवेयर के हवाले से चाहिए हो, आप यहाँ वीडियो देखें। उसके बाद हमें क्योंकि इन पे टाइटल्स आ रहे हैं, आपने स्पेशली नाम लेके बता देना है कि ये इस वाले का आपने देखा है, आपको वो रिक्वायरमेंट है आपकी सिस्टम की, आपको वो सिस्टम चाहिए, ताकि हम फौरी आपको चीज़ डिलीवर करें, आपका भी काम इजी हो और हमें भी जो है ना उसमें मुश्किल ना हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।